इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स यूनिट पढ़ेंगे, वो भी एनिमेशन के साथ। सीबीएसई की ऑफिशियल बुक के बेसिस पे सारी चीजें पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट से। लेट्स बिगिन। एंटरप्रेन्योरशिप एक टाइप का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जिसमें एक इंडिविजुअल बिजनेस रन करके लोगों की जरूरतें पूरी करता है और अलग अलग तरीके ढूंढता है जिससे वो अपने बिजनेस को बेहतर बना सके और अपने प्रॉफिट्स भी इंक्रीज कर पाए। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की ये कुछ क्वालिटीज होती हैं। नंबर 1, वो कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने आप पे और अपनी एबिलिटीज पे भरोसा रखते हैं। नंबर 2, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज ट्राई आउट करते रहते हैं। वो पेशेंट यानी धैर्यवान होते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिव होते हैं और बिजनेस आइडियाज के बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। वो जो भी काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और सोच समझकर डिसीजंस लेते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हार्ड वर्किंग होते हैं और कोई मुश्किल आने पे इजीली गिव अप नहीं कर देते, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इन सभी क्वालिटीज में से जो भी इजी लगे तुम्हें वो 3-4 क्वालिटीज याद रख लेना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें तुम्हें काम आएगा। सेशन नंबर 1, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। There are 2 ways in which one can earn a living. One is wage employment and second is self employment. तो एक व्यक्ति 2 तरीकों से पैसे कमा सकता है। नंबर 1, वेज एम्प्लॉयड होके, यानी जिसमें वो किसी दूसरे व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा और उसे उस काम के लिए पैसे मिलेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयड होके, यानी वो खुद का कोई बिजनेस करके लोगों की जरूरतें पूरी करेगा और उसको उसके बदले पैसे मिलेंगे। जो इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो हमेशा अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है, जिसके लिए वो रिस्क लेता है और नए नए आइडियाज भी ट्राई आउट करता है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में डिफरेंस होता है, जो कि हमें इस एग्जांपल के थ्रू बुक में समझाया गया है। रम्या और रामू दोनों की प्लांट शॉप है, पर एक तरफ जहां रामू बस दुकान पर बैठा रहता है, कस्टमर्स के आने का इंतजार करता है और उन्हें प्लांट सेल करता है, वहीं रम्या कस्टमर्स को खुद अप्रोच करती है। वो प्लांट्स के साथ साथ सीड्स और फ्लावर्स भी सेल करती है। रम्या अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करती है और नए नए आइडियाज भी इंप्लीमेंट करते रहती है। तो तुम लोग कमेंट करके बताओ कि इसमें एंटरप्रेन्योर कौन है और बिजनेसमैन कौन है। अगर तुमने चैप्टर अभी तक अच्छे से सुना होगा तो डेफिनेटली तुम इसका आंसर कर लोगे। पर बोर्ड एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे नहीं। तुम्हें वो क्वेश्चंस करने होंगे जो एक्चुअली में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक्चुअल बोर्ड एग्जाम देने से पहले अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम वाली फील चाहिए तो वो तुम्हें मिलेगी पीडब्ल्यू के रियल फील्ड सैंपल पेपर से। सैंपल पेपर सॉल्व करके ही तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम सारे क्वेश्चंस टाइम पे कर भी पा रहे हो या नहीं। और जैसे बोर्ड एग्जाम में एक सब्जेक्ट के 3 डिफरेंट सेट्स बनाए जाते हैं, उसी तरह इसमें भी तुम्हें मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश के 3 अलग अलग सैंपल पेपर्स मिलेंगे और उनको तुम सॉल्व कर सकते हो इन आंसर शीट्स में, ऑलमोस्ट सिमिलर टू बोर्ड एग्जाम वाली आंसर शीट। इसमें तुम देख सकते हो कि तुम्हारे आंसर्स की प्रेजेंटेशन कैसी है और उस अकॉर्डिंग तुम उसे मॉडिफाई कर सकते हो। और सॉल्व करने के बाद आंसर्स को इस सोल्यूशन बुक से कंपेयर भी कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी तक तुम्हारे वीक रह गए हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चंस तुम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। जब तुम सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तभी तुम्हें तुम्हारे वीक टॉपिक्स पता लग पाएंगे और फिर तुम उस पर ध्यान दे पाओगे और उन्हें बेहतर कर पाओगे। अब बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। मेक श्योर कि तुम बोर्ड एग्जाम देने से पहले एक बार सैंपल पेपर जरूर करके जाओ, वरना अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कौन से सेक्शन में कितना टाइम देना है तो हो सकता है तुम्हारा पेपर छूट जाए, और मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो RDV ये कोड तुम यूज़ कर सकते हो पीडब्ल्यू के स्टोर पे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो इन सैंपल पेपर्स पे। इन सैंपल पेपर्स का लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर तुम इसे परचेज कर सकते हो। तो अभी परचेज कर लो, फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अब जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस करते कहाँ हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस रन करते हैं मार्केट में। मार्केट वो जगह होती है जहाँ लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को खरीदते और बेचते हैं। तो जब लोग एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते हैं तो इससे सभी की मदद होती है। जो लोग सामान बेच रहे होते हैं वो पैसा कमा पाते हैं और जरूरतमंद लोगों को उनकी जरूरत की चीजें मिल पाती हैं। और इस तरह एंटरप्रेन्योर्स एक जगह की ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे एंटरप्रेन्योर्स एक एरिया और सोसाइटी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल है अदिति का। तो अदिति का एक स्टोर है जिसमें कि वो अलग अलग टाइप के शैम्पू सेल करती है। वो लार्ज क्वांटिटीज में एक औरत से शैम्पू खरीदती है और उसने 2 लोगों को अपने स्टोर के ऑपरेशन मैनेज करने के लिए भी रखा हुआ है। इस तरह से अदिति उस जगह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है, लोगों को पैसा कमाने में हेल्प कर रही है। एक तो जिस औरत से वो शैम्पूज खरीदती है उसको काम मिल रहा है, और साथ ही जो 2 लोग उसने अपने स्टोर में अपनी हेल्प करने के लिए रखे हुए हैं उन्हें भी जॉब मिल रही है। इस तरह से एक एंटरप्रेन्योर एक एरिया और सोसाइटी के ग्रोथ या डेवलपमेंट में हेल्प करता है या करती है। अभी तक हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस मार्केट में करते हैं और उनके बिजनेस की वजह से उस एरिया की ग्रोथ भी होती है। बट व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस? एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर्स करते क्या है ये देखते हैं। फुलफिल कस्टमर नीड्स। एंटरप्रेन्योर्स ये चीज फाइंड आउट करते हैं कि लोगों को किस चीज की जरूरत है और उनकी जरूरतों को देखते हुए वो अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं और कस्टमर्स की नीड फुलफिल करते हैं। यूज लोकल मटेरियल्स। एंटरप्रेन्योर्स लोकल मटेरियल यूज करते हैं। ऐसा करके उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, यानी कम दाम में वो अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट इज हेल्प सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर सोसाइटी में रह रहे लोगों की जरूरतें अपने बिजनेस के माध्यम से पूरी करते हैं और प्रॉफिट भी बनाते हैं। काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स जो पैसा कमाते हैं उसको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी डोनेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज क्रिएट जॉब्स। अदिति का जब हम
एग्जांपल देख रहे थे तो हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योर्स जॉब क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करता है उन्हें और लोगों की जरूरत होती है जो कि उनके बिजनेस को मैनेज करे। ज्यादा रॉ मटेरियल उन्हें चाहिए होता है अपनी हाई डिमांड्स को मीट करने के लिए, तो इस तरीके से और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ वेल्थ। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स का बिजनेस ग्रो करता है उनके बिजनेस से जुड़े हुए लोगों की भी ग्रोथ होती है और उनके मेन बिजनेस से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। जैसे अदिति का स्टोर अगर ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने लगेगा तो वो उन हेल्पर्स को ज्यादा सैलरी दे पाएगी। जिस औरत से वो शैम्पू खरीदती थी उस औरत को अपनी हेल्प के लिए और लोग चाहिए होंगे ताकि अदिति के ऑर्डर्स को वो टाइम पे डिलीवर कर पाए। नेक्स्ट इज लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे और भी एंटरप्रेन्योर्स एक ही मार्केट में एंटर करके सेम प्रोडक्ट सेल करने लगते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो डिस्काउंट ऑफर करने लगते हैं और जो सामान वो सेल कर रहे होते हैं उसका भी प्राइस कम हो जाता है। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी से 100 के सब्स हो जाएंगे तो मैं भी एक सिल्वर प्ले बटन अनबॉक्स कर पाऊंगा प्लीज। सेशन नंबर 2, क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अभी तक हमने देखा कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, थोड़ी बहुत उनकी क्वालिटीज भी देखी थी और ये जाना था कि कैसे वो सोसाइटी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स की कुछ और क्वालिटीज देख लेते हैं। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फिडेंट होते हैं, अपने बिजनेस के लिए डिसीजन बनाते हैं, नए नए आइडियाज ट्राई आउट करते रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं और प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, पेशेंट होते हैं, अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ अगर मिस्टेक हो जाए तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं, सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं और खूब मेहनत करते हैं, प्रॉब्लम्स देखते ही क्विट नहीं करते बल्कि उन्हें फेस करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस के रिगार्डिंग हर दिन कुछ ना कुछ डिसीजन बनाते ही रहते हैं, जैसे कि क्या प्रोड्यूस करना है या क्या सेल करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और सेल करना है, राइट। नंबर 2, मैनेजिंग द बिजनेस। वो बिजनेस को मैनेज करते हैं, अपने बिजनेस के लिए फ्यूचर प्लान बनाते हैं, रॉ मटेरियल अरेंज करवाते हैं, लोगों को हायर करते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और वो चेक भी करते हैं कि प्लान फॉलो हो भी पा रहा है या नहीं। नंबर 3, डिवाइड इनकम। पैसे को वो डिवाइड करते हैं कि कितना रॉ मटेरियल के लिए खर्च होगा, कितना रेंट के लिए और कितना सैलरीज में जाएगा। नंबर 4, टेकिंग रिस्क। एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेते हैं, नए नए आइडियाज पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। रिस्क उन्हें सामान के चोरी होने या खो जाने का भी खुद ही बियर करना होता है। नंबर 5, क्रिएट न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा नई चीजें ट्राई आउट करते रहता है ताकि उसका बिजनेस ग्रो करे और अपने प्रॉफिट्स को भी वो इंक्रीज कर सके। सेशन नंबर 3, मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी चीज के बारे में जो गलत बिलीव्स या ओपिनियन होते हैं उन्हें मिथ्स या मिसकंसेप्शन कहा जाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग जो लोगों के गलत बिलीव्स होते हैं, गलत ओपिनियन होते हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के मिथ्स और मिसकंसेप्शन, उनकी बात करेंगे हम इस सेशन में। मिथ नंबर 1, एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। तो ये एक बहुत जनरल मिसकंसेप्शन रहता है सभी के दिमाग में कि हर एक बिजनेस आइडिया को एकदम यूनिक और स्पेशल होना चाहिए, तभी वो बिजनेस सफल होगा, तभी एक बंदा एंटरप्रेन्योर बनेगा। बट ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस आइडियाज पे थोड़े बहुत चेंजेस करके एक नया बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है या 2 टाइप के सर्विसेज कंबाइन करके एक नई सर्विस ऑफर करी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, गणेश एक एंटरप्रेन्योर है जिसने कार रेंटल का बिजनेस स्टार्ट किया था, बट बाकी कार रेंटल बिजनेसेस से उसे कुछ अलग करना था तो उसने लग्जरी कार्स को भी रेंट पे देना शुरू किया, जैसे BMW और मर्सिडीज। और अभी 10 साल हो गए हैं गणेश को उसके बिजनेस में और उसके पास अब 200 कार्स हैं, जिसमें से 75 लग्जरी कार्स हैं। तो गणेश ने एकदम नए बिजनेस आइडिया पे वर्क नहीं किया, बल्कि ऑलरेडी एक्जिस्टिंग जो कार रेंटल का बिजनेस था जो बाकी लोग कर रहे थे उसमें कुछ डिफरेंट किया। मिसकंसेप्शन नंबर 2, अ पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। ये एक और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है लोगों के दिमाग में कि बिजनेस शुरू करने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बिल्कुल नहीं, तुम कम कैपिटल से भी एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे लगते हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं और ऐसा जरूरी नहीं है कि जब तुम्हारे पास बहुत सारा कैपिटल कलेक्ट होगा तभी तुम बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं मिसकंसेप्शन नंबर 3 पे। ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। यानी सिर्फ वही लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है। बिल्कुल गलत। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़े बिजनेस चलाने वाले लोगों को ही हम एंटरप्रेन्योर कंसीडर करेंगे। और वैसे भी नो बिजनेस इज बिग और स्मॉल। कोई भी बिजनेस बड़ा या छोटा नहीं होता है। हर एक बिजनेस जब शुरू हो रहा होता है तो शुरुआत के टाइम पे तो वो छोटा ही होता है। उस पर जब कंसिस्टेंटली काम किया जाता है, नए नए आइडियाज पे वर्क करके देखा जाता है कि क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तभी जाके तो एक बिजनेस बड़ा बनता है, राइट। तो अगर एक इंडिविजुअल बिजनेस रन करके लोगों की नीड्स फुलफिल कर रहा है तो वो एक एंटरप्रेन्योर है। ऐसे ही एक और मिसकंसेप्शन है कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, जो कि अगेन गलत है, क्योंकि कोई भी जन्म से ही एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। हर कोई इधर धरती पे आने के बाद ही चीजें सीखता है, एक्सपेरिमेंट करता है और ऐसे ही आगे बढ़ता है, राइट। पैदाइशी कोई कैसे एंटरप्रेन्योर हो सकता है। जो भी तुमने अभी तक पढ़ा वो अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो लाइक कर देना, लाइक करके बताना कि समझ आ रहा है तुम्हें। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतना मैं समझ जाऊंगा कि हाँ वीडियो अच्छी बनी हुई थी। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो डिसलाइक करके कमेंट में बताना कि क्या प्रॉब्लम रही थी वीडियो में। मैं अगली बार से उसे इंप्रूव करके तुम्हें बेहतर वीडियो बना कर दूंगा, ठीक है। सेशन नंबर 4, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन।
अ करियर इज अ लाइन ऑफ वर्क डेट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। लाइन ऑफ वर्क जैसे हमने पहले देखा था कि 2 तरीके हैं जिससे तुम पैसे कमा सकते हो, नंबर 1 सेल्फ एम्प्लॉयड होकर और सेकंड वेज एम्प्लॉयड होकर। तो क्या तुम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहोगे? सेल्फ एम्प्लॉयड होकर खुद का कुछ बिजनेस सेटअप करना पसंद करोगे या फिर वेज एम्प्लॉयड होकर किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करके तुम पैसे कमाना चाहोगे? इसको हम एक एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल में वर्क करता है वो वेज एम्प्लॉयड है, जिसका खुद का क्लिनिक है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एक इंडिविजुअल जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस रन करके लोगों की नीड्स फुलफिल करता है, उसे हम एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर इस प्रोसेस से होकर गुजरता है। फर्स्ट एंटर, पहले वो मार्केट में एंटर करता है, देन सर्वाइव, उसे उस मार्केट में compete करके खुद को एस्टेब्लिश करना होता है, देन थर्ड इज ग्रो, जब उसका बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद वो उसे एक्सपेंड करता है। लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके तुम इससे पहले वाली यूनिट पढ़ सकते हो और राइट वाली वीडियो पे क्लिक करके इसकी अगली वाली यूनिट तुम पढ़ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।